हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 14 देखिए, ये जो सवाल दिया है, ये बहुपद दिया हुआ है, इसको हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो बात ये आ गई कि फिर एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो माइनस में ना हो, तो माइनस में ना हो प्लस में होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसको कॉमन करेंगे। तो देखिए किस प्रकार से हम लिख रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट। बच्चों देखो 8, अब माइनस हम कॉमन कर लिए तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर और ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा 3x, ये हुई बात। ठीक है, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट 8 माइनस, अब देखिए हम इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो देखिए पूर्ण वर्ग के लिए देखिए ये है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, अर्थात ये पूर्ण वर्ग हो गया। तो इस टाइप का हमें इसे लिखना है। तो आप देखते रहिए, पूरी बात समझ आएगी आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3/2। अब देखिए 2 से 2 अगर कट गया तो क्या आया 3x, जो कि यहाँ है। तो ए स्क्वायर माइनस 2ab, अब देखिए अब b के जगह 3/2 है, तो देखो बच्चों b की जगह 3/2 है, तो यही b का स्क्वायर जोड़ा गया। तो यहाँ क्या करेंगे हम 3/2 का स्क्वायर जोड़ दिए। तो ये हम अपने से कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो हमें अपने से घटाना ही पड़ेगा, तभी व्यंजक या बहुपद में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये हुआ, कोष्टक बंद कर दिया जाए। अब बच्चों यहाँ देखो, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट 8 माइनस, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और माइनस का गुणा माइनस में प्लस, ठीक है, और 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4 हुआ। तो इसी प्रकार से इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट, अब क्या करेंगे कि हम 8 धन 9/4 को हल करेंगे। तो 4 8 32, 32 में 9 जोड़ लेंगे तो 41 आएगा। तो 41/4 माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, समझ रहे हैं आप। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट, यहाँ हम चूँकि 41 किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग नहीं है, तो हम ये कहें कि अंडर रूट 41, ठीक, और 4 जो है वो 2 का वर्ग है, तो हमने इसको 2 लिखा और पूरे पे घात 2 लगा दिया। ठीक है, और माइनस यहाँ एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर। अब हम x माइनस 3/2 को t मानेंगे। तो बच्चों देख लो, यहाँ ये है, माना x माइनस 3/2 इक्वल टू t। तो जब हम इसका अवकलन करेंगे तो हो जाएगा dx बराबर dt। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखते हैं dx अपान अंडर रूट, यहाँ अंडर रूट 41 कड़ी में 41, कड़ी में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स के जगह डी टी लिखेंगे, फिर अंडर रूट ये करणी में 41/2 का होल स्क्वायर माइनस इसके स्थान पे तो टी रखेंगे, तो हो गया टी स्क्वायर। ठीक, अब जो फार्मूला बन रहा है भैया ये कौन सा है, तो जो है फार्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं। फार्मूला देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान अंडर रूट ए माइनस एक्स, ऐसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर टाइप का। तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स अपान ए प्लस सी, ये होता है फार्मूला। तो देख लो बच्चों, ए के जगह करणी में 41/2 है और एक्स के जगह टी है। तो आइए यहाँ रखते हैं साइन इनवर्स, हाँ बच्चों देखो, अब एक्स अपान एक्स माने टी और ए का मतलब
करणी में 41/2 प्लस सी। तो हम t की वैल्यू, t का मान रख देते हैं यहाँ से साइन इनवर्स। ध्यान दीजिएगा, t के स्थान पर x माइनस 3/2 और यहाँ √41/2 प्लस 2 लस लेंगे तो 2x माइनस 3/2 और यहाँ √41/2 से 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस 3 अपान √41 प्लस सी। बच्चों जब हम लस लेंगे तो नीचे 2 और ये 2 कट जाएगा, तो ये आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 15 ठीक ऐसे आप लगा चुके हैं। फ़र्क इतना है कि यहाँ अक्षर दे दिया है a और b, इसके पहले 1 और 2 करके लगाए थे आप, तो हम इसे सबसे पहले गुणा करेंगे। ठीक, तो हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो जो आ रहा है उसको हम दिखा रहे हैं, x² माइनस a प्लस bx और प्लस ab, गुणा करने पे यही आएगा। तो हम इसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट, ठीक, x² माइनस 2 इंटू x, ठीक वही पिछले सवालों की तरह a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर a माइनस b का होल स्क्वायर। इसी तरह हम लिखेंगे तो b की जगह आ गया बच्चों a प्लस b/2। देखिए अगर 2 से 2 काट दिए तो वही आया। तो ये b के स्थान पे है, तो अभी तक आपने यही पढ़ा कि जो b के स्थान पर होता है उसका वर्ग जोड़ते हैं और उसी का वर्ग घटाते हैं। तो चलिए यहाँ लिख दिया हमने, और प्लस ए बी है यहाँ, ये सवाल में था तो रहेगा ही। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूर्ण वर्ग हो गया। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, माइनस देखिए a प्लस b/2 का होल स्क्वायर है, तो हम यहाँ इसको ओपन कर दे रहे हैं। ठीक, या पहले ए बी लिख दें, ऐसे आप कर रहे हैं इसको, तो a² प्लस b² प्लस 2ab और बच्चों में 2 का वर्ग 4। तो देखिए अक्षर है, ध्यान देंगे आप तभी समझ में आएगा। तो यहाँ x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर प्लस बच्चों यहाँ हमने देखिए इसके नीचे 1 है, लसा ले लिया, तो 4 1 के 4ab माइनस a² माइनस b² माइनस 2ab। ठीक, माइनस होने की वजह से ये चिन्ह बदल गए। इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट x माइनस a प्लस b/2 का होल स्क्वायर। देखिए बच्चों यहाँ a² माइनस b², यहाँ जो हमने चलिए अच्छा यहाँ प्लस किया हमने, प्लस है तो प्लस कर दिया, तो चलिए तब इस प्रकार से लिखेंगे 4ab में से 2ab घटेगा तो 2ab माइनस a² माइनस b² अपान 4। अब हम यहाँ माइनस कॉमन करेंगे तो माइनस यहाँ हो जाएगा, तो ये जो प्लस है माइनस हो जाएगा, इनके जो चिन्ह हैं प्लस हो जाएंगे। तो ये आप देखिए यहाँ इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ये करनी में x माइनस
ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर माइनस हमने कहा कॉमन ले लेंगे तो ले लिया, तो यहाँ बच गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये बटे में 4। तो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान अंडर रूट, देखो बच्चों x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का ये होल स्क्वायर, यहाँ ये मझिला कोष्ठक के बाद स्क्वायर होगा, ठीक। और माइनस ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, अब यहाँ 4 है तो 2, तो ये हो गया इस प्रकार से। a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक। यहाँ माइनस है तो अब हम क्या करेंगे, इसको t मान लेंगे। माना x माइनस ए प्लस बी बाई 2 बराबर t, तब dx बराबर dt हो जाएगा। क्यों, देखो ये dt है इसलिए dt होगा बच्चों, क्योंकि कांस्टेंट इसका तो 0 हो गया। और dx ऑफ x का 1 होता है तो dx बराबर dt हो गया। तो इसलिए ध्यान देंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx के स्थान पे dt, और ये अंडर रूट में यहाँ नीचे ये टोटल हमने मान लिया है t, तो t का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस a माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, चूँकि ये अचर पद है, ठीक, चर पद ये है। तो इसके लिए जो फार्मूला है, ठीक, इसके लिए जो फार्मूला है वो होता है, फार्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं हम, इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर log mod ऑफ x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस c, ये फार्मूला है। तो यही हम यहाँ लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा। log mod ऑफ t प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब हम t की जो वैल्यू है, जो माने हैं, उसके स्थान पर रख देंगे। तो t के स्थान पर हम इतना रखेंगे, तो आइए रखते हैं, ये t है log mod ऑफ t के स्थान पर x माइनस ए प्लस बी बाई 2, ये हो गया, प्लस ध्यान देंगे आप, यहाँ समझना है आपको बहुत बढ़िया ढंग से कि टी स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का बी बाई 2 का होल स्क्वायर जो है, ये सपोज ये इसके स्थान पे ये, फिर इस प्रकार से, अर्थात हम इतने के स्थान पर लिख सकते हैं ये, ठीक है, या फिर हम इसको लिख दें। तो अंडर रूट में है भाई t की वैल्यू रखते हैं, चलो अच्छा t की रख दे पहले, तो t की वैल्यू है ये, तो यही लिख दे पहले x माइनस ए प्लस बी बाई 2 महिला कोष्ठक तब स्क्वायर और माइनस ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। ये तो बात है। अब इसके स्थान पर हम ये रख दें, ठीक है, ये या फिर ये रख दें। तो आइए यहाँ देख लीजिए, छोटा है ये, जगह ना होने की वजह से, ठीक है। देख लो भैया, ये log mod ऑफ x माइनस ये a प्लस बी बाई 2 और प्लस अंडर रूट में ये हो जाएगा आपका x माइनस ए और x माइनस बी, ठीक है। ध्यान दीजिए आप,
तो यहाँ चूँकि इसी से ये बना हुआ है तो यहाँ लिख देते हैं x माइनस ए एक्स माइनस बी। अगर स्पष्ट नहीं हो रहा है तो थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ log mod ऑफ x माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट में एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ये हुआ, यही आंसर है आपका।